जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी क्लास में GS के टॉप 60 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। साथियों, ये वो प्रश्न हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो साथियों, ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? ऑप्शन ए है स्पेन, फ्रांसीसी, मैसूर, कर्नाटक। तो साथियों, कि जो बांडीवास का युद्ध है ये किसके खिलाफ लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी। जो अंग्रेज थे वो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़े थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? यानी कि बक्सर की लड़ाई के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है सालबाई संधि, बी इलाहाबाद की संधि, सी सुगौली की संधि और डी बेसिन की संधि। तो साथियों, जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो जिन दोनों पक्षों के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, उनके बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो साथियों, इस क्वेश्चन में आंसर आपको करना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध बताना है कि उसका तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको लगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था पूरे विश्व लेवल पे, उस समय भारत के अंदर ये ऑस्ट्रिया के युद्ध का विस्तार ही था, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? वो अंग्रेज अधिकारी जो स्वाली के स्थान पर पुर्तगालियों को हराता है, उसे हमें चुनना है। ठीक है, ऑप्शन ए है थॉमस रो, बी जोसिया चाइल्ड, सी विलियम हॉकिंस, डी थॉमस बेस्ट। ठीक है साथियों, ई ऑप्शन आप देखते रहना, वो सेम रहेगा सारे क्वेश्चंस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ही वो अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? यानी कि ऐसा शासक बताना है, मुगल शासक जिसने सबसे पहले ब्रिटिश वालों के खिलाफ युद्ध किया, संघर्ष किया। ठीक है, ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। औरंगजेब ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ठीक है, ऑप्शन ए है 1774, 1651, 1601, 1632। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी साथियों, वो लगाई थी 1632 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? ऑप्शन ए अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो या सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। इनमें से कौन बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए हुगली का उपयोग करता था? तो आप जानते हैं साथियों कौन करता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ये काम पुर्तगाली करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, डियाज।
वास्को डी गामा तो सबसे पहला यात्री था, वो कोई भी वायसराय नहीं बना, तो पहला वायसराय कौन था? अल्मीडा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? 1612 में अंग्रेजों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, हमें वो शहर बताना है। ऑप्शन है सूरत, गोवा, हुगली और आरकोट। इनमें से हमें वो जगह चुननी है जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की? ठीक है, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, कैप्टन हॉकिंस, थॉमस बेस्ट। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है और ये इस परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए? इसका मतलब है टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो मंगलौर की संधि हुई वो कौन से वर्ष हुई? ऑप्शन है 1782, 1792, 1779, 1784। तो साथियों, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1784। आगे बढ़ते हैं। अगला है, वह कौन सा क्षेत्र था जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? ऐसा क्षेत्र जहां से यूरोप के लोग यानी कि अंग्रेज सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम ले जाते थे, जहां पैदा करते थे। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, बंगाल, मद्रास। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम उगाते थे अंग्रेज। ठीक है, यहाँ से ले जाते थे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? गुजरात, बिहार, दक्षिणी भारत, असम। तो साथियों, ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी देखा था। ठीक है, इसका भी आंसर वही होगा, बिहार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? साथियों, जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने किसे उप दीवान नियुक्त किया, ये बताना है। ऑप्शन है सैयद गुलाम हुसैन, राय दुर्लभ, मोहम्मद राजा खान और किताब राय। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद राजा खान। इसको उप दीवान बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी? 29 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 21 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765। ठीक है साथियों, एक ही सन के सारे क्वेश्चन हैं, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो आपको बहुत ही केयर से उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाहजहां से, शाह शुजा से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। यानी कि जो कोहिनूर हीरा है वो रणजीत सिंह को किस शासक से मिला था? शाहजहां से, शाह शुजा से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह शुजा से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, मंगलौर, कोयम्बटूर। इनमें से टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कौन सी बनाई? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? यानी कि जो ठग थे उस समय भारत में जब अंग्रेजी शासन चल रहा था, बहुत सारे ठग थे, तो उनका उन्मूलन यानी उन्हें किसने उखाड़ फेंका? कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड क्लाइव, अलेक्जेंडर बर्न्स, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कैप्टन स्लीमैन। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, फूट डालो और राज करो की नीति के कारण,
नरम दल के कारण। तो साथियों आप अंग्रेजों को तो जानते हो, उनकी नीति कैसी थी। उनकी नीति थी अपने ही हमारे भारत देश के राजाओं को वो लड़ाते रहते थे, एक के साथ हो जाते थे और एक को पीटते थे, फिर ऐसा ही दूसरे के साथ करते थे, फिर तीसरे के साथ, यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति थी उनकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। किसने सिंध जीतकर उसका अधिकरण किया? स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस, बेलिंगटन। इनमें से किस अंग्रेज ने सिंध को जीता था? ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपियर, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों एग्जाम के लिए, लगभग हर दूसरे तीसरे एग्जाम का ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट क्लाइव। इसने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, हाइड्रोजन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हाइड्रोजन। इसका तो परमाणु क्रमांक भी आपको पता होगा कितना होता है, एक होता है, और वो एक क्या होता है इसमें? प्रोटॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विद्युत धारा की इकाई है वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, वाट। अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, एक इकाई एक यूनिट आपसे जरूर पूछी जाती है। ठीक है साथियों, जीएस के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है आवृत्ति की, तरंग दैर्घ्य की, वेग की, ऊर्जा की। तो साथियों एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है तरंग दैर्घ्य की। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय, गति, प्रकाश की तीव्रता, दूरी। तो साथियों जो प्रकाश वर्ष है वो एक बहुत बड़ा यूनिट है, किसका? दूरी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दूरी, डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? हमें मूल राशि बतानी है। ठीक है, मेन यूनिट। विद्युत धारा, वेग, बल, कार्य, इसमें से हमें मूल राशि का चयन करना है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत धारा। ये हमारी मूल राशि है। हमारी 7 मूल राशियां होती हैं और 7 ही मूल मात्रक होते हैं, ये आपने देखा होगा। तो इसमें विद्युत धारा हमारी मूल राशि है। अगला है घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्ज क्रिस्टल होते हैं जर्मेनियम ऑक्साइड के, टाइटेनियम डाइऑक्साइड के, सोडियम सिलिकेट के, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो घड़ी के कार्ज क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम मीटर किसका मात्रक है? चालकत्व का, आवेश का, प्रतिरोधक का, प्रतिरोधकता का। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति को किस में मापा जाता है? वाट में, हर्ट्ज में, मीटर पर सेकंड में, रेडियन में। तो साथियों आवृत्ति को हम मापते हैं किससे? हर्ट्ज से। हर्ट्ज, कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्द्रता यानी कि मॉइस्चर, नमी किस उपकरण से नापी या मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर तो पानी वानी, पायरोमीटर ये ताप के लिए, लैक्टोमीटर दूध वगैरह ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है साथियों, तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता या नमी या मॉइस्चर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, सामर्थ्य, इसकी इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। तो साथियों जो शक्ति होती है उसे हम वाट में, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर भी बोलते हैं ना, तो कितने वाट, तो वाट में ये मापी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब यानी कि प्रेशर, इसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर,
न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। तो साथियों दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। ये सूत्र भी आपने देखा होगा। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, और इसका होता है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये वाला ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि धरती की घूमने की गति क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड है उसका वजन इसका क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, दोगुना हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साथियों जब पृथ्वी की जो घूमने की गति है अपनी धुरी पर वो बढ़ा दी जाएगी तो भूमध्य रेखा पर कोई चीज़ रखी होगी उस पर अपकेंद्र जो बल है केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल वो ज़्यादा लगने लगेगा और उसका जो वजन है वहाँ पे भार है वो घटा प्रतीत होगा, घट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, हमें अदिश राशि बतानी है, बल, दाब, वेग, त्वरण। तो साथियों इसमें से जो हमारी अदिश राशि है वो है दाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस राशि का मात्रक नहीं है, ऐसी कौन सी राशि है जिसका मात्रक नहीं होता। ऑप्शन है प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। तो साथियों ऐसी राशि होती है विकृति जिसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, कौन सी राशि हमारी सदिश राशि है, सदिश राशि बतानी है, गति, वेग, बल आघूर्ण, विस्थापन। तो साथियों हमारी सदिश राशि है विस्थापन, ठीक है। विस्थापन जो है वो हमारी एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। ऑप्शन ए है अंतरिक्ष रॉकेट, बी तीरंदाजी, सी गाड़ी चलाना और डी है बेंचरी मीटर। तो साथियों तीसरा नियम क्या कहता है, क्रिया के प्रति विपरीत क्रिया, ठीक है। तो ऐसा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि तीरंदाजी में जब हम तीर को आगे छोड़ते हैं तो एक झटका जैसे पीछे भी लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 100 N आता है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। साथियों पृथ्वी की सतह पर किसी चीज़ का भार अगर 6 kg है तो चंद्रमा की सतह पर कितना होता है, 1/6 कर दो इसका, 1/6, 6 से 6 यानी कि 1 kg। तो इसी प्रकार हम इसको भी निकाल सकते हैं, अगर किसी चीज़ का 100 N है बटा 6 कर दो तो लगभग जो आंसर होगा वो होगा डी 16.7, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए यानी कि रासायनिक गुण न बदलें एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। नाभिक में हम कुछ चीज़ जोड़ भी दें और कोई गुण भी परिवर्तित ना हो तो ऐसी स्थिति किससे जोड़ने पर होती है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन। तो साथियों अगर हम न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, तो उसके गुणों पर कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है। यानी कि साबुन पर जो दिन में पानी पर जो साबुन की फिल्म बनती है ना, बच्चे जो बबल भी फुला देते हैं साबुन पानी के तो वो कितने सुंदर रंगीन दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये किसका कारण है, प्रकाश का ध्रुवीकरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण। तो साथियों ये क्रिया होती है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्रकाश का व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सही कथन का चयन करना है आपको। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा, यहाँ ध्यान दें, लाल का बैंगनी से ज़्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्घ्य बैंगनी से कम होता है,
बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पीले से ज़्यादा होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लाल का सबसे ज़्यादा होता है और आपने विबग्योर को सुना होगा, ठीक है। विबग्योर जो फॉर्मूला है वो तरंग दैर्घ्य, उससे हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है कि कांग्रेस इसी तिथि को पहले मना चुकी थी स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है 300 आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, 200 अनुच्छेद, 500 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद या इवन 400 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ब्रिटिश संसद, संविधान सभा, गवर्नर जनरल, भारत की संसद। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा। साथियों संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1947। तो जो हमारा राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता, यहाँ कॉमा मानिए, समानता और बंधुता या बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई हमारे संविधान में? तो रूसी क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, चीनी क्रांति से या फ्रेंच क्रांति से। तो साथियों स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये 3 वर्ड हमने फ्रांस की क्रांति से लिए हैं। तो फ्रेंच क्रांति इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को आप छुआछूत भी कह सकते हैं? छुआछूत, इसका अंत किसके द्वारा होता है साथियों छुआछूत का? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22। तो इसमें से राइट आंसर है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? यानी कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी यूनाइटेड किंगडम। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, शाम का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल। तो साथियों भोर का तारा, सांझ का तारा, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आए, पृथ्वी की बहन, तो ये सब शुक्र होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो आप जानते हैं 1 साल बोलते हैं सीधा सीधा, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें तो 365 दिन तो लगते ही हैं, लेकिन 1/4 डे और लग, ठीक है साथियों। तो 1/4 डे एक्स्ट्रा भी लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365.25 दिन। और 1/4 जो दिन है ये 4 वर्ष में जुड़ के पूरा एक दिन बन जाता है, और 4 वर्ष बाद लीप ईयर आ जाती है जिसमें 366 दिन होते हैं, और वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, इसीलिए फरवरी 29 दिन की हो जाती है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी परिभ्रमण, ये परिभ्रमण है साथियों, परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करती है? यानी कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो 1 मिनट में कितना घूम जाती है? 50 किलोमीटर, 79 किलोमीटर, 69 किलोमीटर, 49 किलोमीटर। तो साथियों जब पृथ्वी घूमना शुरू करती है तो 1 मिनट में करीब 27.8, या आप इसे ये भी बोल सकते हो सीधे सीधे 28 किलोमीटर घूम जाती है। तो ऐसा इनमें से कोई आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? कोरियोलिस बल का कारण, जो मुख्य कारण है वो होता है पृथ्वी का घूमना, ठीक है। तो ऑप्शन है पृथ्वी का आंतरिक भाग, सौर प्रणाली, कोलोराडो और
खाड़ी धारा, पृथ्वी का घूर्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन। इसी के कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी। तो साथियों सौर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, जुपिटर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? मंगल, शनि, पृथ्वी, शुक्र। तो साथियों जो शनि ग्रह है वो एक ऐसा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। अगर शनि ग्रह को पानी में डालें तो ये पानी में क्या करेगा? तैरने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत कौन सी? निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता रहती है? निफे। ये याद, इससे क्या होता है साथियों? निकेल। और Fe से होता है फेरस या आयरन। तो हमें निकेल और फेरस देखने हैं, तो पहला ऑप्शन है सिलिका और एल्यूमिनियम, गलत। सिलिका और मैग्नीशियम, गलत। निकेल और फेरस सही। बेसाल्ट और सिलिका ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? हमें शनि के बारे में बताना है कि शनि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, यानी कि सूर्य के चारों ओर पूरी परिक्रमा कितने समय में करता है। और वो बताना है पृथ्वी के हिसाब से। ठीक है, 18.5 वर्ष, 12.5 वर्ष, 84.5 वर्ष, 29.5 वर्ष। तो साथियों राइट आंसर है 29.5 वर्ष। 29.5 साल में शनि सूरज का एक चक्कर लगा पाता है, और ये गणना पृथ्वी के साल के हिसाब से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? अब हमें यूरेनस के बारे में बताना है कि यूरेनस कितना समय लेता है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में। 65 वर्ष, 84 वर्ष, 80 वर्ष और 70 वर्ष। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 ईयर्स। जो यूरेनस है वो 84 ईयर्स में सूरज का एक चक्कर लगाता है, यानी कि परिक्रमा करता है, और ये गणना भी पृथ्वी के दिवस के हिसाब से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी, जियो का मतलब होता है पृथ्वी से, ठीक है, और डेसी का मतलब पृथ्वी से ही इसका कुछ संबंध होगा। पृथ्वी की गहराई की माप से, स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, पृथ्वी की विमा की माप से, क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पृथ्वी की विमाओं की माप से है। जियोडेसी का मतलब गहराई से नहीं है, स्थलीय चट्टानों की डेटिंग से नहीं है, रिकॉर्डिंग से भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तेंदुआ। तो साथियों ये गलत हो जाएगा। अपघटक क्या है? जीवाणु। तो जीवाणु अपघटक होते हैं, ये सही हो सकता है। आगे और देख लेते हैं। उत्पादक क्या है? हिरण। तो ये भी गलत हो जाएगा। गौण उपभोक्ता क्या है? घास। ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे। तो साथियों सबसे पहले एक चीज़ होती है उत्पादक, ठीक है, और उत्पादक कौन होते हैं? पादप, हरे पेड़ पौधे, वो भी हरे पेड़ पौधे, ये होते हैं उत्पादक। अब इनको जो सबसे पहले खाता है वो कौन होता है? प्रथम उपभोक्ता। प्रथम उपभोक्ता मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और ये कौन होते हैं? ये होते हैं शाकाहारी जीव, ठीक है। तो साथियों प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता वो तेंदुआ को कह रहा है, तेंदुआ शाकाहारी तो नहीं है, ठीक है। और उत्पादक की बात कर रहा है तो उत्पादक हिरण को बता रहा है, ये तो खुद शाकाहारी है, तो ये केवल पौधे होते हैं। अब बात आती है कि अपघटक करता, यानी कि जो भी रिमेन्स बचता है उसे भी मिट्टी में मिलाने का कार्य, तो ये जीवाणु विषाणु और यही करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में आपने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो हर बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार करके जाएं। दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।